मेरा भी यही सवाल है कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। मतलब ये तो फंडामेंटल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर प्रोड्यूस है तो आप कंज्यूमर स्टेट बनकर क्यों रहना चाहते हैं। अब यहीं पर आप समझिए, गया में ईश्वर चंद करके एक हॉल्ट है, वहां से जितना पैक्स में नहीं खरीदा उससे ज्यादा वहां से साउथ गया है रेलवे के रैक से। क्यों भाई? तो क्या है कि हमारी पॉलिसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, इंडस्ट्री फ्रेंडली कोई। और ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि भाई हमको, पहले नहीं था क्योंकि रोड नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लाइक मैं आज से 10 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और वहां इंडस्ट्री लगाऊंगा। तो जब मैं वापस आया 2014 में, देखा यार तो रोड बना हुआ है, घर घर अभी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन वी थिंक अबाउट डेट कि अच्छा अब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अभी हमको लगता है कि ये दिस इज द टाइम कि इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ है एंड इट विल इवॉल्व इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। लोग काफी यंग लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो भी है, अब वो आएंगे क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखा है। अच्छा चीज है कि अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी तो महंगा है, बट मैन पावर सस्ता है। माइंडसेट का थोड़ा इशू है, बट नेटवर्किंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एयरपोर्ट का प्रॉब्लम है, ये सब थोड़ा सा है, बट मुझे लगता है 4-5 साल में इवॉल्व होगा। एंड दैट इज द ओनली वे बिहार कैन ग्रो। नाउ यू नीड इंडस्ट्री। और हमारे किन्हीं मित्रों का प्रश्न है, ऑनलाइन से जुड़े मित्रों से रिक्वेस्ट है प्रश्न करें। हाँ, ये हाँ, आप प्रश्न करिए, हाथ उठाए हुए। हेलो, जी जी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? अरे बिल्कुल जा रही है, आप तो काफी देर से हाथ उठाए हुए थे। हाँ, तो मुझे आपका नंबर चाहिए, मैं गया से ही हूँ। अच्छा अच्छा। और आपकी बातें काफी इंस्पायरिंग लगी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे पर्सनली मुझे एक मैसेज भेजिए, मैं आपका यहाँ पर देख रहा हूँ टू नॉट एवरीवन, मैं फिर भी विल गेट कनेक्टेड। पर्सनली क्या मैसेज में? आप अपना अपना? अपना नंबर भेज, आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू। ओके, ठीक है प्रभात जी, मैं भेज रहा हूँ। थैंक यू। अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेलो। जी जी। हाँ प्रभात जी। जी जी। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। मैं हाजीपुर से बोल रहा हूँ, राजकुमार बोल रहा हूँ, वैशाली जिला से। जी जी। मैं मशरूम का खेती करना चाहता हूँ, करीब 5 कट्ठे जमीन मेरे पास है। वैशाली में तो एक आदमी सज्जन कर रहे हैं, समझे। कहाँ पे सर? आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, या आप नंबर ले लीजिएगा BIA से, कि मुझे मेल जी कर दीजिएगा। ठीक, मैं अपना जी ईमेल आईडी अपना लिख देता हूँ यहाँ पर, तो जी मुझे जी। भेजिएगा, तो वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे, है ना। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए ना सर, कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए ना प्लीज सर। नहीं, मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, मुझे इस पर दैट इज द, मतलब सबसे अच्छा होगा कि अगर आप मेरा ईमेल आईडी देख पा रहे हैं, मुझे मेल कीजिए। फोन ओके वाला सर। थोड़ा सा इशू हो जाता है, या अच्छा ठीक है। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी कोई डाल बात दिया है, नहीं। आप वहाँ पर। हाँ ठीक है। जी जी जी, हम ले लेंगे सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके, नमस्ते सर। और किन्हीं मित्रों का कुछ प्रश्न है तो बताइए। ऑनलाइन में जगह और किन्हीं मित्रों का कोई प्रश्न हो। हेलो जी बोलिए रविशंकर जी। जी, नमस्कार प्रभात जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन करके। और बहुत अच्छा, हम लोग खासकर बिहार के लिए जो आप एग्रीकल्चर के लिए जो सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक चीज हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई वाटर लॉगिंग एरिया के लिए भी कुछ उस तरह का प्रोजेक्ट है क्या, जहाँ जमीन, क्योंकि यहाँ काफी एरिया में वाटर लॉगिंग हो जा रही है।
यानी उसका अगर कौन नॉर्थ बिहार में है, साउथ बिहार में है? नॉर्थ बिहार में वैशाली और मुजफ्फरपुर में हमारा लैंड है, अपना खुद का 10 एकड़ लैंड है, लेकिन वाटर लॉगिंग हो जाता है 6-7 महीने। हाँ, वाटर लॉगिंग और हॉर्टिकल्चर का तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो आप मुझे लगता तो है मखाना उसके लिए कुछ अगर कुछ इस तरह का आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ बताएं तो, क्योंकि काफी वेस्टेज होता है, काफी हमारा ही नहीं काफी लोगों का है। नहीं सही बात है, क्योंकि मेरा प्राइमरली तो जो हम एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन गया के अराउंड ही सब चीजें उसके अराउंड ही डेवलप होती है। जी। तो बट मुझे लगता है कि आप लोग मछली पालन या मखाना वाला ये चीजें कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो प्रभात सर, जी जी। मैं रुचिर हूँ। मेरे को आपका व्यूज जानना था हाइड्रोपोनिक ये रविशंकर जी वाटर ग्रोइंग लॉगिंग ऑफ के लिए वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स और ये सारी चीजों पर। तो आप कहाँ करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक? पटना में, इन एंड अराउंड पटना, बिकॉज कंजम्पशन सैलेड्स और ये सारी चीज। मैं यही बोलता हूँ कि बिहार का दिक्कत क्या है कि लोगों को अच्छा चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए। और इसी के चलते हाइड्रोपोनिक का बिहार में बहुत लिमिटेड स्कोप है। क्योंकि जब आप हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं तो आप लीफी कीजिएगा, लेट्यूस कीजिएगा, या आप जितना भी आप एग्जॉटिक वेजिटेबल है वो कीजिएगा, और वो थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक में महंगा होता है इनिशियल सेटअप ये सब। और बिहार इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता पैसा दे पाएगा। मे भी पटना का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये मेन कंसर्न है। अदरवाइज टेक्निकल जो इशू है वो यही होता है कि अगर थोड़ा सा आप मिस कर दिए, एक दिन पीएच या ये नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो पूरा आपका फसल चला जाएगा। टेक्निकली दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। दूसरा, मुझे यहाँ पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। वो दोनों अलग अलग लेवल का चैलेंज है, एक टेक्निकल है, दूसरा है मार्केट। ओके सर, थैंक यू। रुचिर जी आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं, उन्होंने पूछ लिया सर। और कोई नए लोग हैं कोई तो? अजय, एक हमारा ही प्रश्न है सर, आपने बेबी कॉर्ड के ऊपर में बताया है, तो बेबी कॉर्ड के बारे में थोड़ा तो और जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हम लोग इसको साल भर कल्टीवेट कर सकते हैं? पहला प्रश्न तो ये है। और अगर ये हम लोग कर सकते हैं तो पर कट्ठा या पर एकड़ क्या हम लोग उससे यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा कि थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी, जैसे कि आप तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए छोटा एंटरप्रेन्योर अगर इसमें अगर वेंचर करता है तो शायद डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना कर पाएगा। तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि इसको हम लोग अभी क्या, हम लोग का बिहार का बाजार अपना लोकल जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या यहाँ पे बेच सकने में सक्षम है हम लोग? देखिए, बेबी कॉर्न 2 से 2.5 महीने का क्रॉप है, 40वां दिन से आना शुरू हो जाता है। अब समझ लीजिए कि छोटा मक्का है जिसमें दाना नहीं, आराम से खा सकते हैं। जो लोग को पता नहीं है उसके लिए अगर कई 5 स्टार होटल ये सब में जाते हैं तो प्राइमरली बेबी कॉर्न जाता है। और आजकल अगर आप जोमेटो में देखो, और क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग संडे या बुधवार को छोड़कर मोस्टली टाइम वेजिटेरियन ही है, 99% लोग। तो वो प्राइमरली अगर स्टार्टर होता तो बेबी कॉर्न नहीं मिलता है। और अभी आप देखिएगा रेस्टोरेंट में जितना भी बेबी कॉर्न आता है मोस्टली कैंड वाला ही रहता है। आप 4 से 5 क्रॉप बेबी कॉर्न का ले सकते हैं साल में। सो दैट इज द आई थिंक फर्स्ट पार्ट। दूसरा, अगर इसका जो लोकल मार्केट है, जैसे मैं गया का बात करूं तो अगर शादी वाला टाइम नहीं रहा तो लोकल जो डिमांड रहता है 20 किलो 30 किलो का है पर डे। पटना में शायद 100 किलो और 150 किलो होगा। तो लोकल इतना फ्रेश बेबी कॉर्न का नहीं है, कैंड का है। और ये भी प्राइमरली या तो कलकत्ता साइड से आता है या एनसीआर साइड से आता है। दूसरा चीज प्रोडक्टिविटी होता है। तो हम लोग जो करते हैं, 1 कट्ठा जो है वहां पर उसमें करीब करीब हम लोग 100 ग्राम सीड यूज करते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी आता है तो उसमें भी 2 हो गया, एक तो छिलका वाला पार्ट हो गया, दूसरा पील्ड। तो पील्ड वाला जो आता है हमको लगता है 30 से 40 किलो के बीच में वेरी करता है, वो आता है पर कट्ठा 30 से 40 किलो पर कट्ठा आप बता रहे हैं। छीला हुआ, आप समझ लिए 40 किलो का छीला हुआ एकदम
जो तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है तो 40 केजी पर कट्ठा हम वो तुम expect कर सकते हैं। इसमें क्या प्रभाव क्या रेट मतलब हम लोग मार्केट Baby Corn में आप मार्केट में आपका 60 से 120 रुपए भी बिकता है। और पर कट्ठा हम लोग 40 किलो आराम से उम्मीद कर सकते हैं और एटलीस्ट 5 क्रॉप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते और हैं। दूसरा इसके लिए क्या कोई अलग से सीड रहता है प्रभाव की या नॉर्मल सीड ही हम लोग यूज करते हैं? नॉर्मल सीड रहता है, मतलब सब एमएनसी कंपनी ही है इसका, उसका थोड़ा सा सीड इज मतलब वो आप क्वालिटी सीड ही यूज कीजिएगा तो बेटर आपको प्रोडक्टिविटी रहेगा। सो दैट्स अनदर एवेन्यू कि अगर ये बढ़िया जाता है तो बिहार का कोई स्टार्टअप दे कैन टेक दैट पार्ट। दूसरा एक चीज है कि इसमें जो छिलका होता है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट बेस्टेड, इवन द प्लांट, वो अगर आप फॉडर के रूप में यूज करते हैं तो देखा गया है कि गाय का या भैंस का जो दूध है वो करीब करीब 15% से 25% तक बढ़ता है। हम लोग ऑलरेडी प्रभात जी हम लोग साइलेज बनाते हैं हाँ। भागलपुर में हम लोग बनाते हैं। एक हमारा पटना के पास में एक 5 एकड़ का लैंड है हमारे मित्र का। इनफैक्ट अगर बेबी कॉर्न अगर ठीक ठाक रहा तो इसको हम लोग यहाँ ट्राई करना चाहेंगे सर। नहीं, आप कुछ कट्टा में मार्केटिंग थोड़ा सा अभी ज्यादा, दैट्स वाई कि हम लोग खुद इसको पायलट फेज में अभी जब किया 20-25 एकड़ जो लगाया वो अलग अलग टाइम में लगाया, क्योंकि मार्केट हम खुद ही, क्योंकि हमारा मॉडल में क्या है कि मार्केट इंश्योर करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लार्ज स्केल, अनटिल अनलेस माय प्रोसेसिंग प्लांट इज नॉट सेट अप, तो हम इसको लार्ज स्केल में अभी नहीं लेके जा रहे हैं। प्रोसेसिंग भी तो हमको लगता है कि कैनिंग में प्राइम सॉल्यूशन नमक का घोल में शायद लगा है ना। जी जी, ये तो बहुत कोई बड़ा इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी है, जैसे आपके पास वॉल्यूम आएगा ना तो आपको ऑटोमेट करने का जरूरत पड़ेगा। एक आदमी आपके क्वालिटी इंजीनियर थे ना स्टील वाले, तो वो दिक्कत है क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, तो मैनुअल में ये सब दिक्कत है। यहाँ पर आदमी हाथ ऐसे वैसे करके, क्योंकि हम लोग भी तो कर रहे हैं, तुम लोगों को पता तो है ही, तो वो दिक्कत है। अदरवाइज हम लोग जुगाड़ करने में तो एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आवाज नहीं आ रही है किसी और की। शायद आपके हॉल से मुझे यहाँ आवाज नहीं आ रही, बीआईए ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम से। हाँ अब ठीक है, अभी आवाज आ रही है। हेलो, मेरा नाम अंकित है। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोई मशरूम का खेती करता है तो जैसे किसी ने मशरूम उगाया तो उसे मार्केट के लिए मार्केटिंग करना है, उसे भेजना है, तो कैसे वो करेगा? आप लोग खुद ले जाएंगे या क्या होगा? नहीं, अगर आप गया में हम लोग अगर गया में हैं तो आपको हमारे नियरेस्ट ऑफिस में आपको पहुंचाना पड़ेगा। एंड इफ योर एरिया इज नियर बाई, अगर मेरे रास्ते में पड़ता है बिटवीन, आज हमारी गाड़ी आ रही है टेकारी टू गया, तो हम लोग वहां से आप गाड़ी में डाल दे सकते हैं। पटना में है क्या आपका? नहीं, पटना में नहीं है। थैंक यू। Pravas Vikram this side, founder of Elysium. We are currently backed by Vadwani Foundation and right now I associate with BIA. Okay. My basic concern over here is like आप जब इसमें काम कर रहे हो तो जो बेसिक दिख रहा है that is you are trying to make Bihar export oriented in agriculture, right? नहीं, कुछ क्रॉप के लिए राइट नाउ आवर पॉइंट इज राइटली कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोकने का है, दैट इज द फर्स्ट। ओके, सो अगर उस चीज को जो हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया था नासिक का, नासिक के क्वालिटी को अगर मैच कर रहे हैं वहां हम लोग यहाँ खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो स्टिल अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग छोड़ते हैं तो बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं और काफी हेवी अमाउंट में हो रहे हैं, लाइक मेज एंड ऑल।
मतलब लैक्स ऑफ मेट्रिक टन में जा रहे हैं और मेजर प्रोक्योरमेंट अहमदाबाद, गुजरात और साउथ में जा रहे हैं। सेम तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इज योर पॉइंट ऑफ कंसर्न, या फिर उसको यहाँ पे प्रोसेस करना विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर बिहार? इस पे क्या इंसाइट होगा आपका? क्वाइट ऑब्वियस कि अगर प्रोसेसिंग गया में या बिहार में होगा तो समझिए 3 फायदा होगा। पहला, अब जैसे मेज ही है, मेज अगर आप देख लो मेजर एक्सपोर्टर देहात या जो भी है वो प्राइमरली प्रोक्यूर करके भेज रहे हैं, ठीक है, सिंजेंटा ये सब बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो बहुत सारे हैं इसमें, अगर नॉर्थ बिहार पूरा वही उसी पर इकोनॉमी है प्राइमरली, या ग्रेन बैंक जो बन रहा है। तो अभी क्या है कि अगर वो प्रोसेसिंग होगा तो फार्मर सीधे देगा, तो बीच में अगर 2-3 जो लोग हैं वो सीधे तो फैक्ट्री में जा रहे हैं, उनका पैसा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आप देखिएगा यहाँ पर 4 था, वहां पर अब 2 पार्टियां हो गई। दूसरा, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दैट इज द मेन थिंग। एक इंडस्ट्री आप छोटा सा भी लगा रहे हो तो कम से कम 10-15 लोगों को तो आप दे ही रहे हो। दूसरा हो रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या कुछ दे रहे हो तो आप टैक्स सरकार को, अगर जीएसटी का बिहार का कंट्रीब्यूशन देखा जाए वन ऑफ द पुअरेस्ट है। नहीं तो आपके पास फैक्ट्री नहीं। कंसर्न इसमें जो आ रहा है ना, इज लाइक, या मेरा कंसर्न इसमें जो आ रहा है, इट्स लाइक कि आपका एफर्ट आ रहा है इसमें कि हम लोग उस लेवल पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, लेवल ऑफ इनकम फार्मर्स का इनहेंस हो सके इसमें। बट अल्टीमेटली जब उतने प्रोडक्शन लेवल पे हम पहुंच जाते हैं एंड वी आर नॉट हैविंग दैट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, तो लास्टली वही होगा कि हमारे सारे प्रोडक्ट को बाहर भेजना पड़ेगा। स्टिल वी विल बी ऑन दैट पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप जो बात बोल रहे हो वही मैं ही बोल रहा हूँ कि अभी जो करेंट ट्रेंड है वो उसको आप जाने दीजिए, उसको आप एकाएक नहीं रोक सकते हैं, एक दिन में फैक्ट्री नहीं बन सकता है। तो जो जा रहा है वो जाने दीजिए, उसका 10% से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यू सी द डिफरेंस। तो इसमें जो लग रहा है आपके एफर्ट के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपका एफर्ट एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद जवाब दे देगा। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। अब समझिए ना, अब हम लोग मशरूम करते हैं तो मशरूम जब स्टार्ट होता है, एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोडक्शन आना होता है दिसंबर से, उस वक्त मशरूम का रेट होता है 130, 40, 50। मैं थोक रिटेल वाला नहीं बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग थोक में देते हैं। अब क्या होता है, मशरूम का प्रोडक्शन पीक आते आते आ जाता है आपका 26 से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक पीक आ जाता है। तो 1 जनवरी को छोड़ दीजिए तो क्या होता है, मशरूम का रेट 80-90 रुपए पहुंच जाता है। उसके बाद भी काफी वेस्टेज हो जाता है क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो अगर आपके पास यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है, आप हरियाणा में, क्या हरियाणा में जो हमने देखा, अब उनका क्या होता है, जो जितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट पर आपने बेच दिया लोकल में 120-130 रुपए, बाकी जितना आपका एट द डे एंड ऑफ द डे बच जा रहा है, अगर बिहार में क्या होता है वो वेस्टेज हो जा रहा है। वहां क्या होता है 50 रुपए अभी फैक्ट्री में चला जाता है। राइट, तो आपका ये 50 रुपए हो गया, ये तो आपका उनका मार्जिन हो गया। राइट। नहीं तो मैं वही समझ पा रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, लेवल उठा रहे हो, बट अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट करने चाहिए यहाँ पे। लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन दिस, exactly, because Lean Agri is Pune based and Crow Farm is also there, so they are basically dealing with this कि वेस्टेज जो है उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट कर दिया जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है लिटरली, और उसको आप मैनेज नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली लॉस में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट एंड दिस थिंग्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, तब जाकर के आपका मिशन कहीं सक्सेस होता दिखता है। बिल्कुल, थैंक यू। प्रभात जी, एक और डाटा आप बताइएगा, यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बिहार का, कितना दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट हो रहा है? कुछ आपके पास ये कहीं ऑफिशियल डेटा नहीं है सर। नहीं, एक अनुमान। अगर आप देख लीजिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर जो मक्का हो रहा है, अब समझिए क्या हो रहा है, मक्का बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है सर, वहां पर डील कर रहे हैं, मक्का जा कहाँ रहा है, साउथ में जा रहा है, फिर वहां से चारा बनकर फिर बिहार में आ रहा है। तो हम लोगों ने 80 रुपए बेचा मान लीजिए, और हम उसको फिर 200 रुपया में खरीद रहे हैं, और जीएसटी, अब देखिए, अब यहाँ पर जब रॉ जा रहा है तो आप जीएसटी कोई पे नहीं कर रहे हैं, तो बिहार का जीएसटी लोएस्ट होगा ही। अब वहां से प्रोसेस होके आ रहा है तो वहां पर जीएसटी मिला, वहां पर वो जीएसटी किसको गया, स्टेट गवर्नमेंट को गया। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर हम लोगों को, मतलब आप पॉलिसी लेवल पर आप ये समझिए कि अगर बिहार का इनकम बढ़ाना है, फार्मर छोड़ दीजिए, तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं होगा, क्योंकि रॉ है, रॉ में कोई जीएसटी नहीं है,
होगा ही नहीं, सरकार को तो खुद सोचना चाहिए ये चीजें। नहीं, अभी हम लोग जस्ट आपस में बात कर रहे थे कि लगभग 50,000 करोड़ का तो एग्री एक्सपोर्ट्स माने दूसरे स्टेट्स में बिहार से होता ही होगा। ये होता है ना, धान ही इतना, हम आपको बता रहे हैं कि एक सिंगल हॉल्ट है गया में ईश्वर चंद करके, वहां से हमको लगता है कि 300 करोड़ का तो धान सिर्फ चला गया एक हॉल्ट से। अब समझिए 38 डिस्ट्रिक्ट है, आप वो समझ लीजिए। धान, अरे हम लोग प्राइमरली क्या एक्सपोर्ट करते हैं, मक्का, धान, गेहूं, यही 3 क्रॉप ना प्राइमरली। थैंक यू। धन्यवाद ज्ञापन के समय। प्रभात जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कथन और ये जो आलोचना है आपने शुरू किया से काफी सारे स्टार्टअप को सीख मिली, लाभान्वित हुए हैं। थैंक यू। सारे सदस्य जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सचिव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बलराज का, संजीव कनोडिया जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी सदस्य ऑनलाइन जुड़े हुए हैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सारे इंक्यूबेटी जो ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों में उपस्थित है धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में अनिल जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, वेंचर पार्क के सेक्रेटरी, मेरे सहायक प्रभात और निमिषा देते हुए। प्रभात जी बहुत अच्छा सेशन था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हम लोगों के साथ, जैसे प्रेसिडेंट साहब बोले कि तो हमारा PIA का मेंबर बनिए, और हमारा वेंचर पार्क है, बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, तो जो कि आपके एक्सपीरियंस से लाभ लेना चाहेंगे, तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आप यहाँ भी टाइम दीजिए, कभी भी पटना आना हो या आप भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको पॉसिबल हो, तो आपका गाइडेंस और आपका हेल्प चाहिए। परमत सर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किए थे, सर को आज हम भेजेंगे कि प्रभात जी को हम लोग फाइनली कनेक्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आप सबको फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसे फीडबैक भरिए, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उसको मेल किया जाएगा, फीडबैक भर के फीडबैक है बहुत आवश्यक है। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।